Hello friends, now we are going to study statistics for economics. Okay students, so now we are going to discuss about the statistical series. Okay, तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो वीडियो है आपके पास उसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल या रॉ डाटा है वो क्या होता है। तो आपको हमने समझाया था कि एनी इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट विदाउट एनी सीक्वेंस और विदाउट एनी ऑर्डर, तो दैट इज द रॉ डाटा। अब इस रॉ डाटा को हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो सीरीज है वो आपके पास हमने आपको डिस्कस किया था कि दो तरीके आपके पास स्टैटिस्टिकल सीरीज आपके पास थी। आपको जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपके पास दो आपके पास रही थी। एक आपके पास थी क्या, हमने बताया था जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, ओके। और जो दूसरा हमारे पास था जिसमें हमने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, कि जो हमने आपको बताया था कि किसी भी आइटम या सीरियल नंबर के बेस पर जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, पर्सनली जो आपको कोई कैरेक्टर्स या पर्टिकुलर शो करती है वो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज थी। उसका एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया था। अब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करें कि जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास डाटा है, अगर हम उसे क्या करें फ्रीक्वेंसीज के बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारे पास एक डिस्क्रीट हो जाती है और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो डिस्क्रीट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट चीजें है वो आपके पास होगी, और एक जो जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटीन्यूअस सीरीज बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ होगी। तो लेकिन पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आपको यहाँ बता सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि ये कोई डाटा आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास 2, 3, 5, 8, 12, 15, 16 and then 7, 9, 2, 5, 8, 7 and 12, 13 and 15 and 16 like this, and ये आपके पास क्या हो जाएगा 20, 21 and आपके पास ये 22 like this। ये आपके पास एक हमने किसी भी सीक्वेंस में लेंगे, ये हमारे पास रॉ डाटा है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में और वो भी फ्रीक्वेंसी सीरीज में। तो यहाँ पर बहुत सारी जो वैल्यूज हैं वो रिपीटेड वैल्यू। तो नाउ वी आर watching this example. So now we have 2 are repeated and 5 are repeated and most values are the repeated value. Okay, तो हम इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रिपीटेड जो वैल्यूज हैं हम फ्रीक्वेंसीज के बेस पे हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि यहाँ पर x हमने नंबर ले लिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी बेस पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 कितनी बार रिपीट हुआ है वो हम यहाँ देखते हैं 1, ऐसे अपने आप लिखा 2 एंड देन अगर हम मान लेते हैं तो ये आपके पास एक और यहाँ दीजिए 2, 3, तो ये 3 टाइम आपके पास रिपीट हुआ। ऐसे ही आपके पास कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लेते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि कितनी बार रिपीटेड है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 15 लिया, तो 15 हमें क्या दिख रहा है कि हम मान लो ये 15 है तो एक 15 ये हो गया, एक 15 यहाँ हो गया, और आपके पास ऐसे ही एक 15 हमारे पास ये हो गया। तो हम 15 जो है यहाँ पर इसी तरह से मान लो और भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है
तो ये जो 15 है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि 15 कितनी बार है। देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके पास 3 और ये आपके पास क्या 4। तो ये 4 टाइम हमने यहाँ पर देखा कि फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम इस तरह से कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाती है। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसमें भी आपके पास क्या होती है, एक डिस्क्रीट होती है और एक आपकी कंटीन्यूअस होती है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो आपके पास सीरीज है इसमें भी आपके पास क्या है, एक डिस्क्रीट आपके पास आ जाती है। ये अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्क्रीट, और दूसरी जो हमारे पास आती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको बोलते हैं, ये हो जाती है कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एक हमारे पास हो गई डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास x जो वैल्यू है उसकी रिपीटेड वैल्यू को हम उसके सामने लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी हाँ, इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट। तो ये एग्जांपल जो है हमारा इसका आ जाता है, हम बोल देते हैं इसको कि ये जो सीरीज है वो हमारे पास डिस्क्रीट जो सीरीज है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास डिस्क्रीट, ये आपके पास सीरीज। तो यहाँ पर आपकी जो रिपीटेड वैल्यू है वो हम देते हैं, ये आपके पास इस तरह से ये जो टेबल आपके पास बन लगाती है। तो वी नो दिस टेबल इज अ डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा जो हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बोले तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास रफ डाटा है, ये जो हमारे पास मटेरियल है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं, तो हम क्लास इंटरवल के बेस पे हम इसकी जो वैल्यूज है उनको मेंशन कर देते हैं। तो ये आपके पास देखिए क्लास इंटरवल के बेस पर आपके पास कितनी वैल्यूज है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 2 है और मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू है वो 21, तो हम यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है लाइक दिस, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, अगर इसके बेस पर हम यहाँ बनाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20 and then 20 to 25। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर 0 से 5 वैल्यू हमने गिनी, तो 0 से 5 वैल्यू हम यहाँ पर नोट करते जाएं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पहली होगी एक होगी 1, 2, 3, ओके, 4 लाइक दिस। तो ये 4 इस फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे हमने क्या किया 5 to 10, तो 5 से 10 तक मींस जो हमारे पास वैल्यू होगी 5 से 10 तक हम उसको देखते हैं। तो 5 से 10 तक के हमारे पास वैल्यू कौन सी रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो ये 6 हमारे पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सीरीज हो जाती है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे पास आ जाती है। तो जब हम किसी भी डाटा को क्लासिफाइड कर देते हैं ग्रुप पे, तब हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास आता है कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको क्या करना पड़ता है कि उसकी जो टाइप है तो जो टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस सीरीज, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बेस पर हम यहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे। तो अब आपके पास जो है वो क्या है, स्टडी किसकी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस तरह से यहाँ पर रहेगा और उसकी जो आपके पास टाइप है उन्हें भी आपको देखना है कि कितने तरह के आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ हम क्यों लिखते हैं टाइप ऑफ, या
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है, तो इसके अलग अलग तरीके आपके पास है। तो क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप तो बना दिए, इन ग्रुप को हमने डिवाइड करना है अलग अलग टाइप में। तो अलग अलग टाइप में हम उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारे पास अलग अलग नंबर में आ जाएगा, उससे हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम क्या नाम देते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दूसरी वीडियोस में दिखाएंगे। तो पहला जो हमारे पास आ जाती है, जो हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें पहला आ जाता है आपके पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव। ये आपके पास क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके। दूसरा हमारे पास जो नाम है वो है एक्सक्लूसिव की, इसी की तरह आपके पास है जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ओके। फिर आपके पास तीसरा हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। यह हमारे पास ओपन एंड सीरीज है। ओके। फिर इसके बाद आपके पास आता है कोरिलेटिव सीरीज, और लास्ट में हमारे पास यहाँ आ जाती है जिसे हम फिफ्थ बोलते हैं, ये मिड वैल्यू सीरीज। ये कौन सी, मिड वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगी मिड वैल्यू सीरीज। ओके। तो ये हमारे पास 5 तरह की जो सीरीज है, हमें इसको पढ़ना है। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव हमारे पास सीरीज कैसे बनती है, तो इसमें आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्लास इंटरवल है, इसमें क्लास इंटरवल बनाना होता है और फ्रीक्वेंसीज आपके पास होंगी, ये फ्रीक्वेंसीज है। ओके। अगर हमारे पास क्या होता है कि क्लास इंटरवल किस तरह से, ये 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 5, यहाँ 15, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20 और 10। इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। एक इमेजिनरी एग्जांपल के साथ समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल है किस तरह का है कि ये जो हमारे पास है, ये देखिए ये जो पहली वैल्यू जिसका हमने क्या था, ये हमारे पास क्या है, ये L1, इसे लोअर लिमिट बोल देते हैं। और ये क्या है हमारे पास L2, इसे बोल देते हैं अपर लिमिट। ये हमारे पास क्या है L2, तो ये अपर लिमिट होती है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये L1 और L2 ये दो हमारे पास हैं, हमने इसको देख दिया कि यहाँ पर एक क्या है L1, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास होती है लोअर लिमिट। ओके। ये आपके पास क्या है लोअर लिमिट, और ये L2 जो है हमारे पास क्या है, ये है अपर लिमिट। ऐसा बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो अगर हमें इस तरह से दिखाई दे कि एक क्लास की, यानी जो क्लास है, प्रीवियस क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, इसके नेक्स्ट, ये इसके नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अगर ये क्या है प्रीवियस क्लास है, अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है, तो इसकी अगर अपर लिमिट क्या है 10, तो अगर 10 जो है अपर लिमिट है और यही अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की अगर लोअर लिमिट बन जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगी। मीन के upper limit of previous class become a lower limit of a next class। तो अगर lower limit अगली क्लास की क्या बन जाती है, ये upper limit जो है अगली क्लास की lower limit बन जाती है। ये 10 यहाँ पर, ये lower limit बन गया। यहाँ पर upper limit है तो इसकी lower limit बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि
कि ये वैल्यू जो है हमारे पास इस तरह से रहेगी। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास, हम इसी का देखते हैं कि ये वैल्यू आपके पास 2 7 8 9 ओके और 6, यहाँ पर ये आपके पास 12, इस तरह से हमारे पास वैल्यू है ओके, और यहाँ हमारे पास एक यहाँ पर ये 10 और ये फिर से आपके पास 30 इस तरह की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है इसी में मेंशन करेंगे, 2 भी इसी में मेंशन होगा और ये 7 भी इसी में जाएगा, 8 भी इसी में और 9 भी इसी में, इस तरह से 6 भी इसी में जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 5। लेकिन अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 10। तो याद रखिए कि 10 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये, इस 10 फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ यानी कि फर्स्ट क्लास की इसमें जाएगी जहाँ पर इसका अपर लिमिट है या फिर लोअर लिमिट में जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि ये लोअर लिमिट में हमेशा लिखी जाती है। जब भी एक्सक्लूसिव सीरीज हो, जो हमारे पास ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए जैसे कि 10 है 20 है 30 है, तो 10 20 30 कहाँ लिखी जाएगी, लोअर लिमिट के रेंज में लिखी जाएगी ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपके पास बाकी और जो आपके पास सीरीज है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ओके।